दोस्तों, हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी कारणवश ज़्यादा दूर तक की पढ़ाई नहीं कर पाते। कुछ लोग पढ़ाई कर भी लेते हैं तो ढंग का रोजगार नहीं कर पाते। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास एक अच्छा बिजनेस आइडिया भी है लेकिन पूंजी नहीं है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए वर्ष 2008 में प्रधानमंत्री द्वारा पीएमईजीपी योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत कोई भी भारतीय जो 18 वर्ष से ऊपर हो कुछ नियम व शर्तों के तहत अपने नज़दीकी किसी भी बैंक से अधिकतम 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है, जिसमें आपको लोन के तहत दी गई रकम में 25 से 30% की सब्सिडी भी दी जाती है। यानी अगर आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो आपको 25 से 30 हज़ार रुपये तक का माफ़ कर दिया जाएगा। पहली बात इस लोन की ये है कि आप इसके तहत सिर्फ नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ले सकते हैं। दूसरी कि आप इसके तहत दो तरीके का बिजनेस करने के लिए लोन ले सकते हैं। पहला, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, यानी कि आप किसी भी सामान को तैयार करके बेच सकते हैं, अर्थात जिस काम में आपको किसी मशीन की आवश्यकता पड़े। दूसरा, सर्विस सेक्टर, यानी कि आप किसी भी चीज़ की मरम्मत या रिपेयरिंग करने का बिजनेस कर सकते हैं, जैसे मोटर गाड़ी रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर रिपेयरिंग, ब्यूटी पार्लर आदि। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए लोन चाहते हैं तो आपको 25 लाख रुपए तक, तथा सर्विस सेक्टर के लिए लेना चाहते हैं तो आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। पीएमईजीपी स्कीम के तहत लोन लेने के लिए आपके पास क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए? पीएमईजीपी में अप्लाई करने के लिए आवेदक की उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा तथा कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। पीएमईजीपी में अप्लाई करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जातीय आवासीय फ़ोटो, आपके पढ़ाई का सर्टिफिकेट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तथा पॉपुलेशन सर्टिफिकेट। आइए हम देखते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है। यानी कि आप जो भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उससे संबंधित पूरा ब्यौरा। अगर आपको इसका आइडिया हो तो इसे खुद से भी बना सकते हैं, अथवा आप किसी सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद से इसे बनवा सकते हैं। दूसरा, पॉपुलेशन सर्टिफिकेट, यानी आपके गांव शहर की आबादी का सर्टिफिकेट, जो आप अपने ग्राम पंचायत या प्रखंड से बनवा सकते हैं। अप्लाई करने के बाद 2-3 जगहों पर वेरिफिकेशन होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में आपसे आपके बिजनेस के बारे में 4-5 छोटे मोटे सवाल पूछे जाते हैं, जिनका आपको बहुत ही शांति से और सही सही जवाब देना है। इंटरव्यू में पास होने के बाद आपकी लोन फाइल बैंक में भेजी जाएगी। लोन फाइल बैंक में आने पर बैंक द्वारा आपको सूचित किया जाएगा। यह आप कुछ दिनों के बाद खुद ही पता कर सकते हैं। फिर बैंक में आपको उन सभी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी जो आपको अप्लाई करते वक्त लगे थे। आप जिस जगह अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अगर वो जगह आपकी है तो उसकी रसीद, या अगर जगह किराए पर है तो उसका जगह का एग्रीमेंट पेपर बैंक में जमा करना होगा। आपने जितने भी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड करे हैं उन सभी की जेरोक्स कॉपी बैंक में जमा करनी होगी। अब बात आती है कि बैंक में सिक्योरिटी मनी देने की। अगर आप 10 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई सिक्योरिटी मनी या मोर्टगेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 10 लाख से अधिक लोन लेने पर आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। आपके द्वारा अप्लाई किए जाने पर अगर आपका एप्लीकेशन सेलेक्ट कर दिया जाता है तो पूरा प्रोसेस होने में, बैंक से लोन मिलने में आपको 30 से 35 दिनों का समय लग सकता है। अब बात करते हैं कि लोन मिलने के बाद कितना प्रतिशत ब्याज हमें बैंक को देना होगा। इस स्कीम में हम दो तरीके से लोन दिए जाते हैं। पहला, टर्म लोन, जिससे हम अपने बिजनेस में लगने वाली सारी मशीनें खरीदेंगे, जिसमें हमें 12 से 13% तक ब्याज जमा बैंक को करना पड़ता है। दूसरा, वर्किंग कैपिटल लोन, जिससे हम अपने बिजनेस में लगने वाले कच्चे माल या रॉ मटेरियल खरीदेंगे। इसके लिए बैंक में आपको सीसी का अकाउंट दिया जाएगा, जिसमें आप जितने रुपये की जमा निकासी करेंगे उतने का ही ब्याज आपको जमा करना होगा। जैसे कि मेरा टर्म लोन 3 लाख रुपए का तथा वर्किंग कैपिटल लोन 2 लाख रुपए का है, जिसमें मुझे टर्म लोन की किस्त 6500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से आती है, तथा जिसका ट्रांजैक्शन सीसी अकाउंट से होता है उसका ब्याज अलग से लगता है। पीएमईजीपी स्कीम के तहत सरकार हमें 90 से 95% रकम देती है। बाकी का 5 से 10% पैसा हम खुद का लगाना पड़ता है। इसी तरह आप जिस वर्ग में आते हैं उसके अनुसार आपको 25 से 35% की सब्सिडी मिलती है। आइए इन दोनों चीज़ों को हम एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक आप सामान्य कैटेगरी में आते हैं तो आपको खुद का अंशदान 10% लगाना होगा, और आपको सब्सिडी, अगर आप अर्बन एरिया में काम करते हैं तो आपको 15% मिलेगी। अगर आप रूरल एरिया में करते हैं तो आपको 25% की सब्सिडी मिलेगी।
और दूसरी स्पेशल कैटेगरी है जिसके अंदर SC ST OBC माइनॉरिटीज़ वुमेन एक्स सर्विसमैन फिजिकल हैंडीकैप्ड NER हिल एंड बॉर्डर एरियाज़ के लोग हैं, उनको 5% का स्वयं अंशदान करना पड़ेगा। अगर वो अर्बन एरिया में काम करते हैं तो उनको 25% की छूट मिलेगी, अगर वो रूरल एरियाज़ में काम करते हैं तो उन्हें 35% की छूट मिलेगी। जितने रुपए का लोन आप लेते हैं और जो भी आपकी सब्सिडी होती है वह आपको 3 साल के बाद दी जाती है। इसलिए अगर आप दोबारा लोन को 3 वर्ष के पहले चुका देते हैं अथवा ससमय बैंक की किस्त विलंब करने की स्थिति अथवा जिस कार्य के लिए लोन लिया है वो कार्य ना करना की स्थिति में आपकी सब्सिडी वापस सरकार को चली जाएगी। और बात रही कि लोन के काम कौन कौन से किए जाते हैं, तो बहुत से ऐसे काम हैं जिनकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी, जिसमें छोटे बड़े 101 कामों के बारे में बताया गया है, जिसमें से कुछ अच्छे काम मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। इसके बारे में और भी बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं, सब के सब इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकता। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित और कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कृपया आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि वो इस योजना का लाभ ले सकें। धन्यवाद। पवन यादव, जिला ग्राम उद्योग अधिकारी, खाद्य तथा ग्राम उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।